नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा न्यूज की खास खबर वजीरपुर दिल्ली से। आज 29 सितंबर 2022 को वजीरपुर के EPFO ऑफिस के सभागार में वान्या वेलफेयर फाउंडेशन नेशनल NGO ने अपने द्वितीय स्थापना दिवस पर हिंदी दिवस पखवाड़ा समारोह मनाया। हिंदी रोगग्रस्त है व उसकी महत्ता पर यादगार नुक्कड़ नाटक पेश किया गया। वान्या वेलफेयर फाउंडेशन लगातार देश हित, देश प्रेम, प्राकृतिक नदियां बचाओ, देश की संस्कृति और राष्ट्रभाषा जैसे अन्य तमाम मुद्दों पर लगातार कार्यक्रम आयोजित करती है। बता दें, इस फाउंडेशन के सभी कार्यक्रम शिक्षाप्रद, देशवासियों को ऐसे संदेश देने वाले होते हैं कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। एक तरफ समाज में संदेश जाता है और बच्चों की प्रतिभा भी उभारने का काम करती है वान्या वेलफेयर फाउंडेशन। वान्या वेलफेयर फाउंडेशन राष्ट्रीय जनसेवी संस्था के बैनर तले हिंदी दिवस पखवाड़ा समारोह व द्वितीय स्थापना दिवस समारोह पेश किया गया, जिसका उद्घाटन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय न्यास बोर्ड के सदस्य हरभजन सिंह सिद्धू ने किया। वान्या वेलफेयर फाउंडेशन NGO की संस्थापक प्रेसिडेंट डॉक्टर दीपिका शर्मा व वाइस प्रेसिडेंट अमरजीत कुमार एवं चंद्र शर्मा के सहयोगी सदस्य अनुराग नारायण पाठक, राणा प्रताप, सोलोनी टीम लक्ष्य के NC कॉलेज के साथ हिंदी के प्रति लोगों को का जो उदासीन व्यवहार है उसको जागरूक करने के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया गया है। नया सवेरा न्यूज चैनल से बात करते हुए डॉक्टर दीपिका शर्मा ने हिंदी की महत्ता का वर्णन एक कविता के माध्यम द्वारा किया, जिसे देखा और सुना जा सकता है। सलोनी टीम लक्ष्य के NC कॉलेज की छात्रा टीम को बेहतर नुक्कड़ नाटक पेश करने पर EPFO ऑफिस वजीरपुर दिल्ली में सभी मौजूद लोगों के ने सराहना की। प्रवीण कुमार स्वामी और सौरभ जी के करकमलों द्वारा पुरस्कार देकर डॉक्टर दीपिका शर्मा सहित नुक्कड़ नाटक पेश करने वाली पूरी टीम को सम्मानित किया गया, जिसे देखा जा सकता है। वजीरपुर दिल्ली से कैमरामैन ललित असवाल के साथ हरीश तोमर की रिपोर्ट, नया सवेरा न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को शेयर करें। धन्यवाद। किसी भी प्रकार के कार्यक्रम को कवरेज कराने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 9312551785 पर। धन्यवाद। कार्यक्रम आ रहे हैं टीवी पे, एक दिन हमें भी ये बच्चा नजर आएगा। बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मेरी गुजारिश रहेगी दीपिका शर्मा व अन्य जो एक नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, दीपिका शर्मा जी और उनके साथी। मैम मुझे तो बस 20 तक गिनती आती है हिंदी में। हाँ मैम मुझे भी। बेटा देख रहे हो, आजकल यही होगा युवाओं का अगर आप हम हिंदी की इज्जत नहीं करेंगे। मैम मैं आज घर जाकर पूरी हिंदी की काउंटिंग याद करूंगी। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है बेटा, वेरी गुड। चलो अब पार्ट नंबर 6 शुरू करते हैं। आज कमला नेहरू कॉलेज की नाट्य संस्था लक्ष्य प्रस्तुत करती है एक स्वलिखित एवं स्वनिर्देशित नुक्कड़ नाटक, कहानी हिंदी की। कोई नहीं बोलता। अरे वो हिंदी जो हम एग्जाम्स में लिखते हैं। अच्छा हाँ, अरे आप कौन है? कौन है? क्या हुआ? उठिए जरा, उठिए आराम से। अरे वहाँ आ जा रही हैं आप, वो स्कूल है, वहाँ पे आजकल कोई हिंदी नहीं बोलता। अरे वहाँ कहाँ जा रही है? वो ऑफिस है, वहाँ पर भी कोई हिंदी नहीं बोलता। अरे तो मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? आप कैसी बातें कर रही हैं? इतनी सारी भाषाएं और आप हिंदी। खैर छोड़ो, छोड़िए आप। नमस्ते सर, मैं राहुल। हाय राहुल, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सर मैं 12वीं कक्षा में ना अव्वल आया था। मुझे कंप्यूटर चलाना आता है और सारी संख्या तो मैं चुटकी में हल कर लेता हूँ। सर मुझे सारा काम आता है। वो सब तो ठीक है राहुल, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती क्या? वो तो नहीं आती, पर हाँ मुझे 4 साल का अनुभव है। मैं सारे काम ना कर लूँगा। मैं सारा काम
आप मुझे अंग्रेजी सिखा दीजिए। अरे बेटा, तुमने खाना मांग लिया होता तो दे भी देती, मगर तुमने तो अंग्रेजी मांग ली। अगर सिर्फ अंग्रेजी आने से ही लोगों को खाना और नौकरी मिल जाती तो जितने लोग यहाँ बैठे हैं जिन्हें हिंदी आती है वो सब बेरोजगार होते। मांगना है तो ज्ञान मांगो, क्योंकि शब्द का अर्थ तो ये गूगल भी बता देता है। मेरे मुंह से निकला शब्द एक ज्ञान का स्रोत होना चाहिए। फिर क्यों एक भाषा को एक ज्ञान का स्रोत मान लिया जाता है? क्यों हिंदी बोलने वाले लोगों को नीचा समझा जाता है? बल्कि हमें तो अपनी मातृभाषा बोलने पर गर्व होना चाहिए। क्यों एक भाषा से ही इंसान की काबिलियत का मोल लगा लिया जाता है? अरे बेटा, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर लोगों को चीजों की अहमियत उनके जाने के बाद ही समझ आती है। मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया। अरे कैसा गया बेटा? इंग्लिश और मैथ्स में कितने नंबर आए तुम्हारे? मम्मी साइंस और मैथ्स में तो कम आए, पर हाँ मैंने हिंदी में 90+ मार्क्स टॉप किए हैं। अरे हिंदी को आजकल कौन पूछता? तुम्हारे मैथ्स में कोई नंबर आए? और इंग्लिश का क्या हुआ? तो मम्मी मैंने हिंदी में फर्क नहीं पड़ता, ये सब मत आके मुझे बताया करो। मम्मी को मैंने हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी कोई नहीं सीखता आजकल। क्या हो गया भाभी? क्यों डर रही? क्या हो गया बेटा? नमस्ते भाभी, ये मेरा बच्चा 95 लेके आया। हिंदी में कौन पूछता है आजकल हिंदी को? कैसा रिजल्ट आया? बस हिंदी में ही मैथ्स और साइंस तो इतना खराब करके आया, और इंग्लिश में तो नंबर ही नहीं आते इसके। अरे कोई बात नहीं भाभी, बच्चे को मत डांटो आप। मेरा भला तो साइंस में जॉब किया, मैथ्स में जॉब किया है, और मैंने हिंदी में टॉप किया है। गुड। कांग्रेचुलेशन भला। आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं। हार्दिक शुभकामनाएं बोलते हैं? हार्दिक शुभकामनाएं भाभी अच्छा है, बच्चे से कोई बात नहीं। अभी नहीं आइए भाभी, इंग्लिश भाभी आप रह दीजिए भाभी। सुप्रभात बोलेंगी? अरे भाभी सुनिए। अरे कोई मेरी भी तो सुन लो। मानती हूँ कोई तालियों में इस्तेमाल करता है तो कोई गालियों में। कभी इतिहास में लिखी जाती हूँ तो कभी संगीत में सुनाई देती हूँ। कोई मुझे अपनी माँ मानता है तो कोई मुझे बोलने से भी शर्माता है। लेकिन ऐसे लोगों की सोच सिर्फ हम सब मिलकर बदल सकते हैं, और इसमें कोई विज्ञान की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो एक छोटी सी मदद की। भारत में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। भारत के 77% लोग हिंदी बोल, पढ़ व लिख सकते हैं। हिंदी सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में ही 175 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। और कहते हैं ना कि हिंदी सिर्फ एक ऐसी भाषा है जो एक इंसान को अनपढ़ से ज्ञानी बना देती है। धन्यवाद। जी। उसके संदर्भ में ही हमने कि हिंदी के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े, इसलिए भी संस्था ये कार्यक्रम को यहाँ पे की है। इसलिए जैसे कुछ मैं बताना चाहती हूँ, हिंदी की महत्ता को बताना चाहती हूँ, कि लोगों तक ये पहुँचाना चाहती हूँ। जी बताइए। भाषाओं में प्यारी हिंदी, देश की है माटी की हिंदी, बोली एकदम ये बेजोड़, हर कठिनाई का है तो महिमा इसकी अपरंपार, ज्ञान भरा इसका संसार, मुहावरे देखकर मैं थी दंग, हिंदी में मेरा हाथ था तंग। दिन पर कैसे सांप लौटते, तलवे कैसे लोग चाटते, आंगन कैसे हो गया टेढ़ा, जब जागी तब हुआ सवेरा। पश्चिम से सूरज उग आया, लौट के घर को आया। राई को मैंने पहाड़ बनाया, फिर एक तिल का तार बनाया। हिंदी का है ज्ञान पुराना, इसका लोहा मैंने माना। लोहा से लोहे को काटा, उल्टे ना कोतवाल को डांटा। छोड़ो ना पुस्तक बज गए 12, अड़चन हो गई 9 2 11। और एक और मैं सुनाना चाहती हूँ इसमें हिंदी की इम्पोर्टेंस पे, इसकी महत्व को लोगों तक मैं पहुँचाना चाहती हूँ। जी। अति सुंदर है संवेदनशीलता को संग लिए चलती है, भाषा बड़ी सुकोमल है, कितने जज्बात लिए चलती है। भावों का सुंदर मिश्रण, शब्दों में बहती रसधार है, हिंदी में छलकती ममता है।
हिंदी में स्नेह दुलार है। तहजीब से सजी हिंदी माँ भारती की माथे की बिंदी। हिंदी हिंदुस्तान की जान है, विश्व पटल पे जिसकी पहचान है। कौन भुला सकता स्वामी जी को और शिकागो में दिया हुआ हिंदी में उसका भाषण। महान विश्व पटल पर बनी जिससे भारत की सुंदर पहचान। हिंदी सुरम में बहती एक सरिता है, हृदय के भाव की बनकर माध्यम निकलती जैसे सुखद कविता है। कितने शब्द लिखे जाए सीमा कोई नहीं इसकी। हिंदी की अपनी गरिमा है, हिंदी की अपनी गौरव गाथा है। हिंदी भारत की शान है, हिंदी मातृभाषा हमारी। क्या बात है, बहुत अच्छा। डॉक्टर दीपिका शर्मा, आपकी फाउंडेशन है तमन्ना वेलफेयर फाउंडेशन, जी। और जो आपके नुक्कड़ नाटक बच्चों ने पेश किया वो कौन से मंच से थे और उनके लिए क्या कहें, उन बच्चों के लिए बेहतरीन नाटक जो पेश किया? बच्चों को भी एक प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे उन्होंने अपना जो प्रतिभा को यहाँ पे उजागर करने का उनको भी मौका मिला। और बान्या वेलफेयर फाउंडेशन हमेशा ही सभी का मतलब इनफैक्ट मैं